10 दिन का गणेशोत्सव आज समाप्त हो रहा है। सार्वजनिक गणेशोत्सव खासकर महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ हमें गली गली में गणपति बाप्पा के पंडाल नजर आते हैं। यहाँ हमें गणपति बाप्पा के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कभी वो कृष्ण के रूप में आते हैं तो कभी शिव जी के रूप में। कभी गणपति बाप्पा के 6 पैक एब्स रहते हैं या फिर कभी वो बॉर्डर पे खड़े सोल्जर के रूप में हमारे सामने आते हैं। पण शास्त्र काय म्हणतो, कौन सा रूप सही है? अथर्व शीर्ष, अथर्ववेद का ही एक पार्ट जहां हमें ये गणेश स्तुति मिलती है। गणपति अथर्व शीर्ष में गणपति बाप्पा के सगुण रूप और निर्गुण रूप इन दोनों के बारे में हमें बताया गया है। एक मिनट, ये है क्या? चलो देखते हैं। तो पहले जानते हैं गणपति बाप्पा के सगुण रूप के बारे में। सगुण मतलब जिसे एक डिफाइंड शेप है, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अथर्व शीर्ष की ये कुछ पंक्तियां हमें गणेश भगवान के सगुण रूप के बारे में बताती है। वो है एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम रदंच वरदम हस्तैर्बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम। अब इसका अर्थ समझते हैं। इस श्लोक की ये पंक्तियां हमें बताती है कि गणपति बाप्पा को एक ही दांत है, उन्हें 4 हाथ है। पीछे दाहिने हाथ में पाश है, बाएं हाथ में अंकुश है, नीचे बाएं हाथ में हाथी का दांत है और दाहिना हाथ आशीर्वाद के लिए खड़ा है। गणपति बाप्पा का जो ध्वज है उसमें मूषक यानी उंदीर मामा का चिन्ह है। गणपति बाप्पा लाल रंग के हैं और लंबोदर है, यानी जिनका पेट विशाल है, जिनके बड़े बड़े कान हैं और जिनकी लाल फूलों के साथ पूजा की गई है। तो गणपति बाप्पा ने अपने साथ ये जो पाश और अंकुश इन्हें पकड़ा हुआ है, ये क्या करते हैं? तो पाश मतलब एक प्रकार का बंधन। हमारे प्रकृति के सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, इनके मोह पाश से हमें बचाने के लिए, इन्हें काबू में रखने के लिए गणपति बाप्पा पाश धारण करते हैं। फिर आता है अंकुश। तो हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से जो हमारे इंटरनल बैटल्स होते हैं, इनकी वजह से हम में जो पैसिव एनर्जी है उसे काबू में रखने के लिए गणपति बाप्पा अंकुश धारण करते हैं। तो ये है गणपति बाप्पा का सगुण रूप। अब जानते हैं उनका निर्गुण रूप क्या कहता है। निर्गुण निराकार का मतलब है जिसे कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। गणपति अथर्व शीर्ष की ये कुछ पंक्तियां हमें बताती है कि गणपति बाप्पा का तो कोई आकार ही नहीं है, वो किसी भी गुणों से बंधे हुए ही नहीं है। ये पंक्तियां है त्वम गुणत्रयातीतः, त्वम अवस्थात्रयातीतः, त्वम देहत्रयातीतः, त्वम कालत्रयातीतः, त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम। इसका मतलब देखें, चलो लेट्स सी। त्वम गुणत्रयातीतः मतलब गणेश भगवान 3 गुणों के भी परे हैं। 3 गुण यानी हमारे प्रकृति के सत्व, रज और तम, ये 3 गुण जो हमारे सबके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग मात्राएं में होते हैं, जो हमारे कर्म, हमारे एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करते हैं। अथर्व शीर्ष की ये पंक्ति कहती है कि गणपति बाप्पा इन 3 गुणों से परे है। त्वम अवस्था त्रयातीतः यानी गणपति बाप्पा जो 3 अवस्थाएं हैं इनके भी परे है। इंडियन फिलोसॉफी में हमें 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है। ये अवस्थाएं हैं स्वप्न, जागृति, सुषुप्ति और तुरीय। इसमें से जो स्वप्नावस्था है ये हमारी ड्रीमिंग स्टेट रहती है। जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे इमोशंस से, कुछ मेंटल इमेजेस से हम जो भी एक्सपीरियंस कहते हैं, हम जो ड्रीम्स देखते हैं, दैट इज ड्रीमिंग स्टेट। जागृतावस्था, द वेकिंग स्टेट। इस स्टेट में हमारा मन अवेयर रहता है। हम हर किसी चीज को फिजिकली एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसे सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। सुषुप्ति, द डीप स्लीप स्टेट। इस स्टेट में हम गहरी नींद में होते हैं। सो देयर इज नो अवेयरनेस ऑफ एनी एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड। ये एक तरह की अनकॉन्शियस स्टेट है जिसमें हम अपने बारे में, पूरी दुनिया के बारे में हमें कोई सेंस नहीं होता। तो जब ये पंक्ति कहती है त्वम अवस्था त्रयातीतः, तो वो कहती है कि गणपति बाप्पा इन 3 अवस्थाओं से भी परे है, यानी वो चौथी अवस्था जिसे तुरीय कहा जाता है उसमें है। इस अवस्था में आपके सारे इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके डर, आपकी खामियां, आपकी विकृतियां,
ये कुछ नहीं होता। इस अवस्था में आप लगभग परमात्मा से एक रूप ही हो जाते हो। त्वम देहत्रयातीतः। तो इंडियन फिलॉसफी में हमारे शरीर के 3 टाइप्स बताए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, जिसमें हड्डियां है, फ्लैश है, मसल्स है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। सूक्ष्म यानी हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीज। और कारण देह, कहते हैं कि ये प्रकार सीधे आत्मा से जुड़ा होता है। तो गणपति बाप्पा इन 3 प्रकारों से भी परे है। मतलब ना उनका कोई शरीर है, ना उनका कोई मन है, ना उनकी कोई आत्मा है। वो इन सब से परे है, इन सब के आगे है। तो हम कालत्रयातीतः, जो काल के 3 प्रकार है, भूत, वर्तमान और भविष्य, गणपति बाप्पा इन तीनों से भी परे है। ना उनकी कोई शुरुआत है, ना उनका कोई अंत है। वो अनादि है, वो अनंत है। अथर्वशीर्ष की ये पंक्तियां हमें यही समझाती है कि गणपति बाप्पा एक बहुत बड़ी शक्ति है। He is something beyond our understanding. There is a power which is beyond our understanding, which is beyond science. तो फिर गणपति बाप्पा का इतना बड़ा निर्गुण और निराकार रूप के होते हुए भी हमें सगुण रूप की आवश्यकता क्यों होती है? Well, हमारा मन बहुत चंचल है। अगर हम किसी को 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहते हैं तो हमारा मन वैसे ही बहुत दिशा में दौड़ने लगता है। सगुण रूप शायद इसीलिए बनाया गया है जहां आप एक डेफिनेट रूप पे या फिर एक डेफिनेट शेप पे अपना ध्यान केंद्रित कर सके। जब आपके सामने एक मूर्ति आती है, एक फिगर आती है, तो हाँ, पूजा करने में, ध्यान लगाने में थोड़ी आसानी तो जाती है। इसीलिए गणपति अथर्वशीर्ष हमें सगुण रूप और निर्गुण रूप दोनों के बारे में बताता है। और ये बात तो है कि किसी भी भगवान का सगुण रूप हमें उनके प्रति अपनापन महसूस कराता है। हम हमारे इमोशंस उनके साथ जोड़ते हैं। तो इस गणेशोत्सव में आपके गणपति बाप्पा के साथ क्या इमोशंस जुड़े थे, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके गणपति बाप्पा के साथ रिश्ता कैसा है, नाता कैसा है, ये भी मुझे जरूर बताइए। अगर आपको अथर्वशीर्ष के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उन सभी दोस्तों से, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें गणपति बाप्पा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए। और भारत पे बने ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल F भारत। गणपति बाप्पा मोरया।